वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज हम पाइनएप्पल डबल लेयर केक बनाएंगे जो रक्षाबंधन स्पेशल है, तो हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 केक टिन ले ली हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है और मैं इस पर मैदे से इसे डस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ मैदा डाल दिया है अच्छे से और मैं इसे चारों तरफ से इस तरीके से कवर कर दूंगी। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप इस तरीके के बर्तन ले लें, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ दोनों केक टिन मैंने अच्छे से तैयार कर ली हैं। अब हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने आधा कप यहाँ पिसी हुई चीनी ले ली है और आधा कप ही मैंने दूध ले लिया है। 1/4 कप मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है, जिसमें से मैं आधा ऑयल इसमें डालूंगी। हमें इसमें 1/4 कप से आधा ऑयल ही डालना है। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। और यहाँ 1/3 कप मैंने मैदा ले लिया है, यानी कि 1/4 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे मिलाना है ताकि हमारा जो बैटर है एकदम चिकना हो, एक भी लम्स इसमें ना रहे। तो ये हमने बैटर को अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है और 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है और यहाँ आधा चम्मच के करीब मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया है। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमाना है। इस तरीके से हम बस इसे मिला लेंगे। अगर हम ज़्यादा तेज़ से घुमाएंगे तो हमारा जो केक है वो फूलेगा नहीं। यहाँ मैंने 1 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दिया है। बस हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। हम फटाफट इसे केक टिन में डाल लेते हैं। हमारा बैटर इसी तरीके का तैयार होना चाहिए। देखो कैसे रिबन की तरह गिर रहा है ये। बस इसी तरीके का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। तो अब हम इसे इस तरीके से डैप डैप कर लेंगे ताकि इसमें एक भी एयर बबल्स ना रहे। तो अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। हम अपने बड़े वाले केक की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं 1 कप पिसी हुई चीनी डाल दूंगी और 1 कप ही मैं इसमें दूध डाल दूंगी। आधा कप दूध मैंने डाल दिया है और आधा कप दूध मैं इसमें और डालूंगी और 1/4 कप मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। मेज़रमेंट हमें यही रखना है। हमने जो पहले केक बनाकर तैयार किया था, हमें उसका डबल बड़े केक में डालना है। तो बस ये बैटर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये 1.5 कप मैं इसमें मैदा डाल दूंगी। मैदा हम इसमें धीरे धीरे कर मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। उस केक में हमने 1/3 कप मैदा डाला था, तो इस केक में हमें 1.5 कप मैदा डालना है। हमें सारी चीज़ें ही इसमें डबल डालनी है। ये 1 कप मैंने मैदा डाल दिया है। मैं आधा कप मैदा इसमें और डालूंगी। अगर इस टाइम पे आपको ये थिक लगे तो आप इसमें दूध और बढ़ा सकते हैं। ये बैटर को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच अब बेकिंग पाउडर डाल देना है और आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे।
तो मुझे इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारा जो बैटर है वो अच्छे से उसी दूध में तैयार हो चुका था। अब यहाँ 1 चम्मच मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल दूँगी। इसे हम चला लेंगे। अब इसी तरीके से धीरे धीरे हमें इसे चलाना है। और अब 2 चम्मच हम इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे, यानी कि सफ़ेद सिरका डाल देंगे। और अब हम इसे बस चलाकर थोड़ा सा जल्दी से केक टिन में कर लेंगे, क्योंकि बैटर हमारा फूल गया है। इसी तरीके के बैटर हमें बनाकर दोनों केक के तैयार करने हैं। तो अब हम इसे इसी तरीके से टैप टैप कर लेंगे और इसे बेक होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट पहले ही मैंने गैस पर एक पतीला रख दिया था, जिसमें मैंने 1 कटोरी नमक डाल दिया है और उसमें 1 कटोरी रख दी है और मैंने इसको ढक कर रख दिया था। तो ये अच्छे से काफ़ी हीट हो गया है। अब मैं इसमें अपना बैटर रख दूँगी। संभाल के हमें इसमें बैटर रख देना है। तो मैंने इसमें बैटर रख दिया है और मैं इसे ढक कर 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। 30 मिनट बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ नाइफ़ डाल कर देखी है, तो नाइफ़ हमारी क्लीन निकली है, इस पे बैटर नहीं चिपका है, यानी कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो हमें गैस को बंद कर देना है। अगर आपका केक थोड़ा सा भी रह जाए तो आप इसे 5-10 मिनट के लिए ढक कर रख दें, तो ये अच्छे से बेक हो जाएगा। 5-10 मिनट बाद आप इसे चेक करें। तो यहाँ हमारे दोनों ही केक अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं। तो हमने इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कभी भी आप गरम जो हमारा केक है उसे गरम को ना निकालें, वरना वो अच्छे से नहीं निकलता है। तो ठंडा करने के बाद ही हमें केक को निकालना चाहिए। यहाँ केक हमारा बहुत अच्छे से बन गया है। हम अपना बड़ा वाला केक भी अब निकाल लेंगे। इस तरीके से चाकू से हम साइडों को हटाते हुए इसे निकालेंगे। केक हमारा ये भी तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हम इन्हें करीबन आधा घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, ताकि हम जो क्रीम लगाएं वो इन पर अच्छे से लग जाए। तो हम इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं। तब तक हम अपनी क्रीम बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप व्हिप क्रीम ले ली है। क्रीम हमारी ठंडी है, हमने इसे फ्रीज से निकाला है। हमें इसके लिए ठंडी क्रीम ही लेनी है। ये मैंने ठंडा चिल्ड पानी ले लिया है, जिसमें मैंने कुछ आइस क्यूब भी डाल दिए हैं। मैं इसमें इस क्रीम को रख लूँगी और मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से व्हिप करूँगी। अगर आपके पास इस तरीके का हैंड ब्लेंडर है तो आप इससे भी इसे व्हिप कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से ही इसे व्हिप करूँगी, क्योंकि इससे काम जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हैंड ब्लेंडर से काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम इससे ही इसे करेंगे। इससे हमारा काम 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। तो हम अच्छे से इसे इसी तरीके से व्हिप कर लेंगे। एक साथ हमें हैंड ब्लेंडर को नहीं चलाना है, रोक रोक कर ही हमें इसे व्हिप करना है। यहाँ क्रीम हमारी थिक होने लगी है, इसमें एयर आने लगी है।
तो बस हम इसे इतना ही चलाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं चलाएंगे। तो अब हम अपने केक की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने केक को फ्रीज से निकाल लिया है और मैं इसके ऊपर की लेयर निकाल दूंगी। तो हमने ये केक के ऊपर की जो लेयर है वो निकाल दी है और अब हम अपने केक को 3 लेयर में काट लेंगे। हमें केक को 3 लेयर में अलग अलग काट लेना है। तो ये हमने पहली लेयर निकाल ली है। अब हम एक और कर लेंगे। ये हमने दूसरी निकाल ली है और तीसरी हमारी नीचे है। तो ये हमने 3 लेयर में अपने केक को काट लिया है। अब हम अपने इस छोटे वाले केक को भी इसी तरीके से काट लेंगे। ये हमने ऊपर का जो लेयर है इसकी वो निकाल कर अलग कर देंगे और अब हम अपने केक को 3 लेयर में काट लेंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने दोनों केक तैयार कर लेने हैं। तो अब हम अपने बड़ी वाले केक की पहली लेयर रखेंगे और उस पर शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप बनाना बहुत आसान है। 2 चम्मच हमें पिसी हुई चीनी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, उसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ मैंने व्हिप क्रीम डाल दी है अब केक के ऊपर। अच्छे से हम इसे लगा लेंगे और दूसरी लेयर रखेंगे। इसी तरह हम अपनी तीनों लेयर को तैयार कर लेंगे। ये मैंने तीसरी लेयर रख दी है और इस पर भी इसी तरीके से शुगर सिरप डालकर मैंने व्हिप क्रीम लगा दी है और साइडों से भी हम व्हिप क्रीम लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने छोटे वाले केक को भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों केक हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम अपने छोटे वाले केक को उठाकर ऊपर वाले केक के इसके ऊपर रख लेंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये क्रीम हमारी सेट हो जाए। उसके बाद हम क्रीम की दूसरी लेयर लगाएंगे। तो ये आधा घंटा हो चुका है, हमने फ्रीज से केक को निकाल लिया है। अब हम क्रीम को अच्छे से दोबारा से लगा देंगे। तो ये केक को हमने फाइनल कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। ये 10 मिनट बाद हमने केक को निकाल लिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो हम इस पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, इसलिए हम इसे येलो कलर से डेकोरेट करेंगे। तो येलो क्रीम मैंने थोड़ी सी वाइट क्रीम ले ली थी जिसमें मैंने फूड जेल कलर मिला दिया था और हमें फूड जेल कलर ही इसमें मिलाना है, ना तो हमें लिक्विड कलर मिलाना है, ना ही सूखा वाला। अगर हम सूखा वाला या लिक्विड कलर मिलाएंगे तो क्रीम हमारी मेल्ट होने लगेगी। आप केक को जैसे भी अपनी तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं उस तरीके से डेकोरेट कर लें। मैं इस तरीके से इसे तैयार कर रही हूँ। ऊपर मैं स्टार बना रही हूँ। तो हम इस तरीके से ही अपने केक को तैयार कर लेंगे। तो हमने क्रीम से इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है केक को और मैंने ये थोड़ी सी शुगर सिल्वर बॉल ले ली हैं जिसको मैं इस पर डेकोरेट कर दूंगी। इससे हमारा केक और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। मार्केट में बहुत सारे केक स्प्रिंकल्स मिलते हैं जिससे आप अपने केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमने चारों तरफ शुगर सिल्वर बॉल्स लगाकर तैयार कर लिया और हमारा जो केक है वो रक्षाबंधन स्पेशल है, इसलिए हम इस पर राखी का डिज़ाइन बनाएंगे। राखी का डिज़ाइन भी आप अपनी तरीके से अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जिस तरीके की भी आपको इस पर राखी तैयार करनी है आप राखी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये राखी बनाकर इस पर तैयार की है।
तो ये राखी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हमारा पूरा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मैं इसे आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।